एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको 2520 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस अभी हमने स्टार्ट किए हैं, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के भी आगे कराऊंगी। तो प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर देखना, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। एंड अगर कोई भी बच्चा डिटेल में क्लासेस लेना चाहता है, मेरे साथ प्रॉपरली पढ़ना चाहता है, सो नॉर्सेट 8 का 50 डेज़ का मेरा बैच चल रहा है, जो कि है 1499 का, जिसमें आपको अब तो थ्योरी नहीं हो सकती, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी आपको। और आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के रनिंग बैच चल रहे हैं मेरे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे विद एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस होंगी एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। अगर बेसिक से करना है तो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से थ्योरी बैच, जिसकी फीस रहेगी ओनली 2199, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स की मैं थ्योरी करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। सो नंबर आपके पास है, आज ही ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप फ्रीली बैठ जाओ, ठीक है। सो चलो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसफ्यूजन। तो फंडा का क्वेश्चन है भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्टर करने जा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आप क्या करोगे? वार्म द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर, वेरीफाई द ब्लड प्रोडक्ट विद अनदर nurse, flush the IV line with heparin, infuse the blood rapidly for the first 15 minutes। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो, वेरीफाई करो ब्लड का जो यूनिट आया आपके पास अनदर नर्स के साथ। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो 2 नर्सेज होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। एक जो कि प्रॉपरली एक्सपायरी डेट, ठीक है, उसे वेरिफिकेशन करेगी, सेकेंड जो कि पेशेंट के साथ प्रॉपर डिटेल्स को मैच करेगी, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में चेक करेगी। तो 2 नर्सेज प्रेजेंट होनी ही चाहिए जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं आपने गलती से गलत ब्लड चढ़ा दिया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द एनजी ट्यूब इज रिसीविंग कॉन्टिन्यूस एंट्रल फीडिंग, विच एक्शन इज अ नर्स करेक्ट। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है क्लाइंट के, उसको रेगुलर बेसिस पे एंट्रल फीडिंग चल रही है, कौन सा एक्शन है नर्स का जो कि करेक्ट रहेगा? चेक गैस्ट्रिक रेजिडुअल एवरी 8 आवर्ली, कीप द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री, फ्लश द ट्यूब विद नॉर्मल सलाइन आफ्टर ईच फीडिंग, position the client flat when turning the side, so keep the head of the bed elevated at the at least 30 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 30 डिग्री पे एलिवेटेड रखोगे बेड तो एस्पिरेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, प्लस जो फीडिंग है वो प्रॉपरली होगी, ठीक है ना। जब आप हेड ऑफ द बेड को मूव कर दोगे 30 डिग्री पे तो एस्पिरेशन नहीं हो पाएगी और फीडिंग जो है वो प्रॉपरली हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और करेक्ट एक्शन है बाय द नर्स, अगर उसे कॉन्टिन्यूस एंट्रल फीडिंग चल रही है। नेक्स्ट है, द नर्स इज परफॉर्मिंग ओरल केयर फॉर एन अनकॉन्शियस क्लाइंट, व्हाट इज अ करेक्ट टेक्निक। तो ओरल केयर कर रहे हो अनकॉन्शियस क्लाइंट की, करेक्ट टेक्निक क्या है? Use toothbrush with a fine bristle. Place the client in a supine position. Use a soft brushes and suction to remove secretion. Avoid using any liquid to prevent aspiration. So देखो, हमेशा याद रखो जब आप ओरल केयर कर रहे हो किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट की, तो देयर इज़ अ चांसेस, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप फाइन ब्रिसल्स वाले टूथब्रश यूज़ करोगे, क्यों? क्योंकि इससे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। पेशेंट आपको बताएगा थोड़ी कि उसको ब्रिसल्स अंदर चुभ रहे हैं, ठीक है। सुपाइन पोजीशन नहीं देते हम, हमेशा कौन सी पोजीशन देते हैं? लेफ्ट लेटरल या फिर लेटरल पोजीशन दो, से साइड लाइन पोजीशन देनी है ताकि एस्पिरेशंस बाहर को निकलती रहे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसे सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करो और सक्शन साथ के साथ रखो ताकि सिक्रीशंस को आप सक्शन आउट रिमूव करते रहो, ठीक है। लिक्विड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं है, अगर लिक्विड नहीं यूज़ करोगे तो वो माउथ केयर कैसे होगी, है ना भाई। तो एक ही एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने का तरीका है, लेफ्ट लेटरल पोजिशन दो। नेक्स्ट है, क्लाइंट रिसीविंग आईवी थेरेपी डेवलप्स रेडनेस, वार्मथनेस एंड स्वेलिंग एट द इंसर्शन साइट, ठीक है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? आईवी थेरेपी वाले पेशेंट को जहाँ पे उसका कैनुला लगा है वहाँ पे वार्मथनेस फील हो रही है, स्वेलिंग फील हो रही है,
तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, फंडा के क्वेश्चंस हैं भाई, लाइक कर दिया करो वीडियो को और सारे क्वेश्चंस पे ऐसे ही बने रहो, ठीक है। सो अप्लाई करोगे वार्म कंप्रेशन एट द साइट, फ्लश द आईवी लाइन विद नॉर्मल सलाइन, डिसकंटिन्यू द आईवी एंड रीस्टार्ट एट अनदर साइट, इंक्रीज द इन्फ्यूजन रेट। तो सबसे पहले तो उस आईवी लाइन को डिसकंटिन्यू करके, ठीक है, रिस्टार्ट करना है अदर साइड पे। वो आईवी लाइन आप नहीं चला सकते क्योंकि ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, फेल बाइटस की तरफ, मतलब वेन में थ्रोम्बस और वेन का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। जब भी इन्फेक्शन होगा तो वार्मथनेस फील होगी, जब भी इनफिल्ट्रेशन होगी तो क्या फील होगा, कूलनेस फील होगी। क्लियर ना, समझ रहे हो ना। सो दोनों में डिफरेंट चीज़ें हैं, इन्फिल्ट्रेशन और इन्फेक्शन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट द नर्स इज एजुकेटिंग अ क्लाइंट अबाउट अ प्रॉपर यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन। तो अगर एक नर्स एजुकेट कर रही है क्लाइंट को इंसेंटिव स्पायरोमीटर कैसे यूज करना है, ठीक है ना, इंसेंटिव स्पायरोमीटर कैसे यूज करना है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो देगी। इनहेल फोर्सफुली इनटू द स्पायरोमीटर, इनहेल डीपली थ्रू द माउथ पीस एंड होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ फ्यू सेकेंड, यूज द स्पायरोमीटर ओनली व्हेन फीलिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सेल एंड इनहेल एज अ फास्ट एज पॉसिबल। तो काफ़ी बच्चों को नहीं पता है कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर हम देते क्यों हैं। देखो मोस्टली हम ना आफ्टर ऑपरेट के बाद इसे देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन हमें लंग्स एटिलेक्टेसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, लंग्स का कोलैप्स होना। तो लंग्स की एक्सपेंशन को इंक्रीज करना और कोलैप्स को नहीं होने देना, कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए इंसेंटिव स्पायरोमीटर देते हैं, जिसमें हम माउथ पीस के थ्रू पेशेंट को इनहेल कराते हैं और ब्रेथ को होल्ड करने के लिए कहते हैं। पहले हम पेशेंट को कहते हैं, प्रॉपर ये स्टेटमेंट वैसे है नहीं कि वो पहले एक्सेल कर ले प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली एक्सेल करके वो माउथ पीस के थ्रू उसे इनहेल करना है और उस इनहेलेशन वाली ब्रेथ को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। क्लियर, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और करेक्ट यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज मेजरिंग अ क्लाइंट ब्लड प्रेशर यूजिंग अ मैनुअल कफ, विच एक्शन इंश्योर करेक्ट रीडिंग। तो ब्लड प्रेशर आप पेशेंट का चेक कर रहे हो मैनुअल कफ यूज करके, ठीक है ना, मैनुअल कफ यूज कर रहे हो, करेक्ट रीडिंग किससे आएगी, इन्फ्लेट द कप रैपिडली and deflate it slowly, keep the client arm above heart level, place the cuff loose around the arms, have the client cross their legs while sitting. So it's a, सबसे पहले तो आप प्रॉपरली कफ को कैसे करते हो, आपको खुद को ही आप ये इमेजिन करके देख लो। जब आप मैनुअल बीपी लेते हो तो पहले आप पेशेंट का कफ प्रॉपरली इन्फ्लेट कराते हो, फिर स्लोली स्लोली डिफ्लेट करते हो, जिससे आपको प्रॉपर बीट है ना फील होती है, उसके बाद ही आप करेक्ट बीपी मेजर कर पाते हो। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट रेडियल पल्स एंड नोटिस इट इज इरेगुलर, व्हाट शुड द नर्स डू। रेडियल पल्स आप चेक कर रहे थे क्लाइंट की और वो इरेगुलर आ रही है, नर्स क्या करेगी, काउंट द पल्स फॉर 15 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाय 4, रीअसेस द पल्स एट अ डिफरेंट साइट, काउंट द पल्स फॉर फुल मिनट, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग विदाउट फर्दर एक्शन। सो इट्स अ, अगर किसी की पल्स इरेगुलर है ना बच्चे, तो उसको फिर मल्टीप्लिकेशन वाले में मत छोड़ो, उसका एक पूरा मिनट लेके उसकी पल्स को चेक करो, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन। A nurse is reinforcing teaching about proper foot care for a client with diabetes, which statement indicate understanding। तो अगर आपने किसी को डायबिटिक फुट केयर के बारे में एजुकेशन दी है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट को समझ आ गई है कि कैसे उसे फुट केयर करनी है। आई विल सोक माई फीट इन अ वार्म वाटर डेली, आई विल वॉक बेयर फुट एट होम टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, आई विल इंस्पेक्ट माई फीट एवरी डे फॉर कट्स एंड ब्रिसल, आई विल ट्रिम माई टू नेल्स as short as possible। so I will inspect my feet every day cuts and bristle के लिए, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट को ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो अगर पेशेंट को ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस है तो उसे रेगुलर अपने फुट जो है चेक करने चाहिए, ठीक है ना। वार्म वाटर में डेली सोक करना इज़ नॉट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बेयर फुट कभी नहीं चलना, विदाउट स्लीपर्स कभी नहीं चलना होता, क्योंकि अगर उसे पैर पे चोट लग जाएगी, क्योंकि सेंसेशंस कम होती हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। आई विल ट्रिम माई टो नेल्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल, और नेल्स को भी इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहिए कि स्किन कटे, क्लियर ना, नॉर्मल उसका करना है फाइलर। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन थ्रू अ सेंट्रल वीनस कैथेटर, व्हाट इज अ करेक्ट प्रोसीजर। अगर नर्स एडमिनिस्टर करने जा रही है मेडिकेशन सीवीसी कैथेटर से, करेक्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, फ्लश द सीवीसी विद स्टेराइल वाटर बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन, यूज अ सेम syringe फॉर मल्टीपल ल्यूमेंस, यूज अ 10 ml syringe as larger फॉर फ्लशिंग, एडमिनिस्टर ऑल मेडिकेशन रैपिडली टू प्रिवेंट क्लोगिंग। तो देखो जब भी आप किसी मेडिसिन एडमिनिस्टर करने जा रहे हो थ्रू द सेंट्रल वीनस कैथेटर, तो 10 ml की सिरिंज के साथ उसे फ्लश करना होता है प्रॉपरली, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज एजुकेटिंग अ क्लाइंट ऑन हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल्स एट होम, व्हाट रिकमेंडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एक क्लाइंट को एजुकेट कर रहे हो कि भाई कैसे आप घर पे गिरने का खतरा कम कर सकते हो, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन क्या रहेगी? यूज थ्रो रग ऑन द फ्लोर टू प्रिवेंट slipping, keep your home well lit and remove clutter, wear socks instead of shoes while walking inside, keep currently used items on high shelves। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि प्रेशर इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए रीपोजिशन कर रहे हो आप क्लाइंट की, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को बताएगी? बेटा बहुत से बच्चों का गलत है क्वेश्चन। पहली बात तो रीपोजिशनिंग 2 आवरली होती है, 4 आवरली नहीं होती, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कराने के लिए बैठी हूँ, पर पेपर में कोई नहीं रहेगा, ठीक है? याद रखो, जब भी किसी की प्रेशर इंजरी प्रिवेंट करनी होती है तो उसका बेड कभी भी 30 डिग्री से ऊपर नहीं करना, अदरवाइज सारा का सारा जो भार है उसकी कमर लोअर एरिया पे आ जाएगा, हिप जॉइंट्स पे आएगा, हिप पे आएगा, लोअर पे आएगा, बटक्स पे आएगा, जिससे बटक्स पे प्रेशर इंजरी होने के चांसेस है। तो बेड को हमेशा 30 डिग्री से नीचे ही रखना है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बैचेस के लिए आप जुड़ सकते हो मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। नॉर्सेट 8 का 50 डेज का फीस रहेगी 1499। इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग की क्लासेस। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के बैचेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच। फीस भी बहुत अफोर्डेबल है, ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर, मेरे से डिटेल्स ले सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।